उसने जापान से कामतमारू नामक जहाज खरीदा और कनाडा जाने वाले भारतीयों को उस पर बैठाकर सीधे कनाडा भेज दिया। नियम अनुसार भारतीयों को कनाडा में प्रवेश की पात्रता थी, परंतु कनाडा की सरकार ने भारतीय यात्रियों को उतरने नहीं दिया और उन्हें पुनः भारत वापस भेज दिया। मार्ग में इस जहाज को किसी भी बंदरगाह में रोकने की इजाज़त नहीं मिली। जब यह जहाज़ कलकत्ता पहुंचा तो भारत सरकार ने समस्त यात्रियों को पंजाब जाने का आदेश दिया। उन्हें कलकत्ता में रुकने की इजाज़त नहीं दी गई। फलस्वरूप सिख यात्रियों ने विद्रोह कर दिया और पुलिस के कुछ सिपाहियों को गोली। क्रांतिकारी आंदोलन की असफलता के कारण 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह आंदोलन प्रबल वेगों से भारत के अनेक भागों में प्रारंभ हुआ। भारत ने आतंकवादियों का कठोरतापूर्वक दमन किया। उनके संगठनों, सभाओं एवं समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। सैकड़ों क्रांतिकारियों को तो या तो फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया और या आजीवन कैद की सजा भुगतने के लिए बंदी गृह भेज दिया गया। फलस्वरूप यह आंदोलन धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगा। इस आंदोलन की असफलता के निम्न प्रमुख कारण थे। जन सहयोगों का अभाव। साधारणतः भारतीय शांतिप्रिय होते हैं, वे रक्तपात और हिंसा से कतराते हैं, इसलिए क्रांतिकारी एवं आतंकवादी आंदोलन की जड़ें जनता में जम नहीं सकी। यह आंदोलन सिर्फ शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रह गया। केंद्रीय संगठन का अभाव। विभिन्न आतंकवादी संगठनों में एकता का अभाव था। अलग अलग क्षेत्रों में वे पृथक रूप से कार्य करते रहे। उन्हें एकता के सूत्र में आबद्ध करने के लिए कोई केंद्रीय संगठन नहीं। भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी आंदोलन का योगदान। निस्संदेह क्रांतिकारी अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुए, फिर भी भारतीय इतिहास में उनका विशिष्ट स्थान है। इतिहासकारों ने उन्हें लुटेरा, डाकू, हत्यारा कहकर उनके महत्व को कम करने का प्रयास किया। लंदन टाइम्स के संपादक वैलेंटाइन थेरलो के अनुसार आतंकवाद पश्चिम के विरुद्ध ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया थी, परंतु उनका यह विचार सही प्रतीत नहीं होता, क्योंकि महाराष्ट्र को छोड़कर अधिकांश क्रांतिकारी नेता गैर ब्राह्मण थे। कांग्रेस ने भी क्रांतिकारियों की सवाल उपेक्षा की। क्रांतिकारी आंदोलन के फलस्वरूप देश में अभूतपूर्व राजनीतिक जागृति उत्पन्न हुई। क्रांतिकारियों ने जनता के समक्ष त्याग और बलिदान के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए। जब कभी किसी क्रांतिकारी को फांसी के तख्ते पर लटकाया जाता था, सारे देश में उत्तेजना की लहर फैल जाती थी। क्रांतिकारियों ने अपने रक्त से राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना को सिंचित किया। जनसाधारण की दृष्टि से क्रांतिकारी आंदोलन का यह वही स्थान है जो अहिंसात्मक आंदोलन का अनेक राजनीतिक घटनाओं पर भी क्रांतिकारी आंदोलन का प्रभाव पड़ा। 1909 ईस्वी और 1919 के सुधार अधिनियम क्रांतिकारी आंदोलन के ही परिणाम थे। लॉर्ड नॉर्थब्रुक की अफगान नीति। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने भी लॉर्ड लॉरेंस और मियो की अफगान नीति को ही अपनाया।